हमारा सौर मंडल कमाल का है। यहीं इस ब्रह्मांड में हमारा घर है। सोचो, एक बड़ा सा परिवार जिसके बीच में है सूरज। सूरज के चारों ओर 8 ग्रह एक कॉस्मिक डांस करते हुए घूम रहे हैं। ये ग्रह पौने प्लैनेट्सों, चंद्रमाओं, क्षुद्र प्लैनेट्सों और धूमकेतुओं के साथ मिलकर हमारा सौर मंडल बनाते हैं। अपने सौर मंडल के बारे में सीखना अंतरिक्ष में अपने पड़ोस को एक्सप्लोर करने जैसा है। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि हम कहां से आए हैं और ग्रह कैसे बनते हैं। दूसरे प्लैनेट्सों का अध्ययन करके हम पृथ्वी और उसकी अनूठी विशेषताओं के बारे में और भी जान सकते हैं। हमारा सौर मंडल विशाल है और अजूबों से भरा है। हर ग्रह अनोखा है और उसकी अपनी कहानी है। चलो अपने इस कॉस्मिक पड़ोस की यात्रा करते हैं और इसके रहस्यों को जानते हैं। सूरज एक तारा है, गर्म गैस का एक विशाल गोला जो चमकता है और गर्मी देता है। ये एक पावरशाली इंजन की तरह है जो हमारे पूरे सौर मंडल को शक्ति देता है। सूरज की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। सूरज का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल में सब कुछ को एक साथ रखता है, प्लैनेट्सों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। ये एक अदृश्य धागे की तरह है जो सब कुछ को जोड़ता है। सूरज अविश्वसनीय रूप से गर्म है, जिसकी सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतनी गर्मी की कल्पना करना भी मुश्किल है। सूरज अविश्वसनीय रूप से बड़ा भी है। वास्तव में आप सूरज के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी फिट कर सकते हैं। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे करीब है। ये एक छोटी चट्टानी दुनिया की तरह है जो सूरज के चारों ओर बहुत तेजी से घूमती है। क्योंकि ये सूरज के इतने करीब है, बुध दिन में अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, जिसका तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा पहुंच जाता है। लेकिन रात में ये अविश्वसनीय रूप से ठंडा हो जाता है, लगभग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। ये तापमान का बहुत बड़ा अंतर है। बुध का वातावरण बहुत पतला है, जिसका अर्थ है कि वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं है। ये एक बहुत ही क्रेटर वाला ग्रह भी है, जो क्षुद्र प्लैनेट्सों और धूमकेतुओं के प्रभावों से, निशानों से ढका हुआ है। ये प्रभाव हमें बताते हैं कि बुध का अतीत बहुत कठिन रहा है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि ये आकार और संरचना में समान है, लेकिन इससे धोखा मत खाओ। शुक्र हमारे ग्रह से बहुत अलग जगह है। शुक्र का वातावरण घना है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह वातावरण गर्मी को फंसाता है, जिससे शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। वास्तव में यह बुध से भी ज्यादा गर्म है। शुक्र की सतह घने बादलों से ढकी हुई है, जो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश करते हैं। यह सही सुना आपने, तेजाब की बारिश। ये बादल पृथ्वी से शुक्र की सतह को देखना असंभव बना देते हैं। हम रडार का उपयोग करके ही इसकी सतह का नक्शा बना पाए हैं। भाग 5, पृथ्वी, हमारा नीला नखलिस्तान। पृथ्वी हमारा घर है, जीवन से भरपूर एक सुंदर और अनोखा प्लैनेट्स। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी सतह पर पानी तरल रूप में है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल गैसों का एक आदर्श मिश्रण है, जो हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है और हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह एक आरामदायक कंबल की तरह है, जो हमें गर्म और सुरक्षित रखता है। पृथ्वी अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों के कारण भी अद्वितीय है, हरे भरे वर्षावनों से लेकर बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों तक। ये पारिस्थितिक तंत्र पौधों और जानवरों की एक अविश्वसनीय विविधता का घर है, जो सभी एक नाजुक संतुलन में परस्पर जुड़े हुए हैं। भाग 6, मंगल, लाल ग्रह के रहस्य। मंगल ने हमेशा हमारी कल्पना को मोहित किया है। इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह का रंग लाल भूरा है, जो आयरन ऑक्साइड या जंग के कारण होता है। मंगल एक ठंडा शुष्क ग्रह है जिसका वातावरण बहुत पतला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल कभी एक गर्म और नम ग्रह रहा होगा, जिसमें नदियां, झीलें और यहाँ तक कि महासागर भी थे। ग्रह के ध्रुवों पर सूखी नदी घाटियों और बर्फ की टोपियों के रूप में इस प्राचीन पानी के प्रमाण हैं। आज मंगल एक जमे हुए रेगिस्तान है, लेकिन यह अभी भी अपने अतीत के सुराग रखता है।
वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं, जो मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक होगी। भाग 7, बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का वास्ट स्काई प्लैनेट्स। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक गैस जायंट इतना बड़ा कि आप अन्य सभी प्लैनेट्सों को इसके अंदर फिट कर सकते हैं और भी जगह बच जाएगी। यह रंगीन बादलों और तूफानों का एक घूमता हुआ द्रव्यमान है, जिसमें प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट भी शामिल है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से उग्र है। यह इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर 3 पृथ्वी को फिट कर सकते हैं। बृहस्पति में एक धुंधली वलय प्रणाली भी है, लेकिन यह शनि की तरह प्रमुख नहीं है। बृहस्पति के कई चंद्रमा हैं, जिनमें से कुछ वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प हैं। एक चंद्रमा यूरोपा के बारे में माना जाता है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर है, जो इसे अलौकिक जीवन की तलाश में एक संभावित लक्ष्य बनाता है। भाग 8, शनि, छल्ले वाला अजूबा। शनि अपने आश्चर्यजनक छल्लों के लिए जाना जाता है, जो अरबों छोटे छोटे बर्फ के कणों से बने हैं। ये छल्ले अविश्वसनीय रूप से पतले हैं, केवल कुछ किलोमीटर मोटे हैं, लेकिन ये लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। बृहस्पति की तरह शनि भी एक गैस जायंट है, लेकिन यह बहुत कम घना है। वास्तव में शनि हमारे सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह है। यदि आप एक बाथटब को इतना बड़ा पा सकें, तो शनि पानी में तैरेगा। शनि के कई चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन का वातावरण घना है और माना जाता है कि इसमें तरल मीथेन की झीलें और नदियां हैं, जो इसे तलाशने के लिए एक आकर्षक दुनिया बनाती हैं। भाग 9, यूरेनस और नेपच्यून। अंधेरे में बर्फ के दिग्गज। यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं और उन्हें अक्सर बर्फ के दिग्गज कहा जाता है। वे आकार और संरचना में समान हैं, जिनमें वायुमंडल अधिकतर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। यूरेनस अद्वितीय है क्योंकि यह अपनी तरफ झुका हुआ है। कल्पना कीजिए कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर गेंद की तरह लुढ़क रहा है। यह झुकाव यूरेनस को चरम मौसम देता है, जिसमें प्रत्येक ध्रुव 32 साल की निरंतर धूप का अनुभव करता है और उसके बाद 32 साल का अंधेरा होता है। नेपच्यून बहुत हवा वाला ग्रह है, जिसमें तूफान अविश्वसनीय गति से इसकी सतह पर उठते हैं। यह ग्रेट डार्क स्पॉट का भी घर है, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट के समान एक विशाल तूफान है। भाग 10, प्लैनेट्सों से परे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बहुत कुछ। हमारा सौर मंडल प्लैनेट्सों के अलावा अन्य पिंडों से भी भरा है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, जो लाखों चट्टानी पिंडों से आबाद एक क्षेत्र है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह प्रारंभिक सौर मंडल के बचे हुए हैं, जो उस ग्रह के अवशेष हैं जो कभी नहीं बना था। नेपच्यून की कक्षा से परे, बहुत दूर, कुइपर बेल्ट है, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के समान एक क्षेत्र है, लेकिन बहुत बड़ा है, और इसमें चट्टानी पिंडों के बजाय बर्फीले पिंड हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, अब कुइपर बेल्ट में रहने वाले एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे भी आगे सूर्य से खरबों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ ऊट क्लाउड है, एक विशाल और गोलाकार क्षेत्र है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें खरबों बर्फीले पिंड हैं। ये पिंड इतने दूर हैं कि ये केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही बंधे हुए हैं। धूमकेतु, जिन्हें अक्सर गंदी स्नोबॉल कहा जाता है, ऊट क्लाउड और कुइपर बेल्ट से निकलते हैं। जैसे ही एक धूमकेतु सूर्य के पास आता है, इसकी बर्फीली सतह वाष्पीकृत होने लगती है, जिससे एक चमकता हुआ कोमा बनता है और अक्सर एक पूंछ बनती है, जो लाखों किलोमीटर तक फैल सकती है। हमारा सौर मंडल एक विशाल और अद्भुत जगह है, जो आकर्षक वस्तुओं और रहस्यों से भरी हुई है, जिन्हें अभी तक सुलझाया जाना बाकी है। अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान और हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों की गहरी समझ हासिल करते हैं।